नमस्कार दोस्तों, आप लोग के सामने मैथ का अगला भाग आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं किस तरह बनेगा। एक बेईमान व्यापारी अपने माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वो कम तौल कर 25% लाभ अर्जित करता है। एक किग्रा का स्थान पर वो कितना तौलता है, यही बताना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चलिए दोस्तों, तो कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी, तो इसको हम लोग बनाएंगे, देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनाते हैं हम लोग। ठीक है, तो कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है। ठीक है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू तोड़िए। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 25 चौके 100, यही ना। यानी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये लाभ करेगा, एक लाभ कमाएगा ना, तो हो जाएगा 5/4। यानी 4 का लिया था 5 में बेचा। ठीक है, 4 में लिया था 5 के बेचा। तो इसको दो तरीका से लिख देंगे, हम प्लट कर भी लिख देंगे। ठीक है, प्लट कर भी हम लोग लिख देंगे दो। ठीक है, चलिए। तो अब कहने का मतलब है कि उसको तौलना कितना चाहिए था, 1000 तौलना चाहिए था ना, 1000 ग्राम तौलना चाहिए था, लेकिन तौल कम रहा है। तो इस दोनों में सबसे कम वाला लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, सबसे कम वाला लेंगे दोनों में। ठीक है, तो दोनों में सबसे कम वाला क्या होना, 4/5 ना है। यानी कमे तौल रहा है तो कमे वाला लेंगे ना। बोलिए, कम तौल रहा है तो हम लोग कम वाला लेंगे। काहे के लिए ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा थोड़ा दे रहा है। अगर मान लीजिए ज़्यादा वाला लीजिएगा तो गलती हो जाएगा ना। अरे आपको ज़्यादा थोड़ी दे रहा है, नहीं ना। चलिए, 5 दूनी 10, तो हो जाएगा कितना, 4 दूनी 800। यानी 800 ग्राम क्या हो रहा है, वो दे रहा है। ठीक है, तभी तो 25% लाभ कमा रहा है। अब दोस्तों जैसे ऑप्शन से भी बना सकते हैं, तो चलिए ऑप्शन से देखते हैं किस तरह बनेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। आप ऑप्शन ले लेते हैं, क्या ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन क्या लेते हैं हम लोग, 800 ऑप्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन जब 800 ले लिए तो इसको क्या हो गया, ये 800 सीपी हो गया। यानी यही ना दे रहा है, कितना तोल रहा है, दे रहा है सीपी। और एसपी कितना होगा, सॉरी एसपी दे रहा है, मैंने सेलिंग कर रहा है 800। और सीपी कितना खरीद कर लाया होगा, वो खरीद कर कितना लाया होगा, 1000 ग्राम लाया होगा। बोलिए, 800 ग्राम तौल के दे रहा है और लाया कितना होगा, 1000 ग्राम लाया होगा। तो कहने का मतलब है कि कितना लाभ कमाया, 200 लाभ कमाया। 200 गुना 100। अब बाटा में क्या होगा, बाटा में होगा 800। अब दोस्तों कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा। प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुना 100। तो 200 हुआ लाभ गुना 100। अब बाटा में क्रयमूल होता है, तो क्रयमूल नहीं लिखे। क्रयमूल कब लिखा जाता है इसमें, जब रुपया में दिया हो। तो रुपया में तो दिया नहीं है, ये तो दिया है मात्रा में। यानी मात्रा का जब बात हो ना, तो उसका उल्टा हो जाता है। यानी सीपी की जगह एसपी हो जाता है। ठीक है, 800 पर ही लाभ कमा रहा है ना, 800 दे रहा है ना, तभी ना लाभ कमा रहा है, इसीलिए 800 होगा। ठीक है, तो 200 से 200 कट गया, 2 चौके 8 और 25 चौके 100। यानी देखिए 25% आ गया। तो आप लोग को मालूम है कि 25% यहाँ लाभ कमा रहा है और 25% आ गया, तो हम लोग का मिल गया। और मिल गया तो आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो देखिए, चलिए दूसरा का क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया। एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वो कम तौल कर 20% लाभ अर्जित करता है। तो 1 किग्रा का स्थान पर वो कितना तौलता है, यही बताना है हम लोग को। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फिर बनाएंगे हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 20% का यानी 20/100। 20% का मतलब समझ रहे हैं ना, 20/100 यानी कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, आ जाएगा। अब 1/5 आएगा तो लाभ कमा रहा है 1 और 5 में खरीद रहा है, यानी बेच रहा है कितना, 6 और 5, यानी 6/5 होगा। इसको 2 बार लिख दीजिए, एक बार इसको उल्टा करके लिख दिए।
ठीक है, यानी 5/6। ठीक है, अब देखिए कहने का मतलब है तो वो कितना तोलता है, तो तोलना चाहिए उसको 1000 ग्राम। किलो पे 1000 ग्राम होता है ना 1 किलो में, और तोल कितना रहा है, कम तोल रहा है, तभी तो लाभ कमा रहा है वो। तो कम, इस दोनों में कम कौन है, इन दोनों में कम कौन है, 5/6, ये ना कम है, तो इसको लिख देंगे। तो कटाएंगे तो 3×2 = 6, आइए 500, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, 2500/3। ठीक है, 2500/3। अब इसको भाग कीजिए, तो 3×8 = 24, बचा 1, 10, तितरी के 9, और फिर 10, फिर तितरी के 9, फिर 10, फिर यानी आता रहेगा ये, यानी 833.33 ग्राम क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ, आप लोग देखते रहिए। चलिए दोस्तों, आगे की ओर कह रहा है कि एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रयमूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वो कम तौल कर 33.1/3% लाभ अर्जित करता है, तो एक की ग्राहक का स्थान पर कितना तौलता है, यही बताना है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक बेईमान व्यापारी है, फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे, 33.1/3% का। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन में 33×3=99, 100/3% आ गया। तो परसेंट का मतलब क्या हुआ, बट्टा में 100। तो कहने का मतलब कि इसके भी नीचे एक होगा, तो देखिए 100/3, और जब डबल बट्टा हो तो पलट जाता है, यानी 1 ऊपर और 100 नीचे, यानी कट जाएगा। तो कितना आएगा, कितना, 1/3 आएगा। ठीक है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आया, 1/3। तो चलिए, तो एक लाभ कमा रहा है, इसलिए जोड़ के क्या करेंगे, 4/3 हो गया। इसको भी उल्टा लिख देंगे, यानी 3/4। कितना लिखेंगे, 3/4। तो उसको लाना चाहिए कितना, 1000 ग्राम। तो लाया कितना, कम लाया है ना, आप जाइएगा तो आपको कम दे रहा है ना, तभी ना वो लाभ कमा रहा है, बोलिए। तो आपको ये वाला नहीं दे रहा है, ये वाला दे रहा है। ठीक है, ये वाला नहीं दे रहा है, ये वाला दे रहा है, यानी 3/4 दे रहा है। बहुत चालाक है, देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए कटाइए इसको। तो 25×4 = 100, यानी 250, और 25×3 = 75, यानी 750 क्या ग्राम। ठीक है, कितना, 750 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ गया है, देखिए अगला किस तरह बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक परीक्षा के लिए उत्तीर्णांक 40% है। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किया तथा वह 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा के अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, उस परीक्षा को, उस विद्यार्थी को 40% अंक पास होने के लिए चाहिए था। 40% अंक क्या चाहिए था उसको, पास होने के लिए। लेकिन मिला कितना उसको, बोलिए, मिला कितना, 185 अंक मिला, और वो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, माने 15 अंक से वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर 40% इधर पास है और इधर भी कितना दे दिए, इसको 15 हम दे दिए, तो पास ना हो गया, बोलिए, पास का मिल गया अंक हम लोग को। तो 1% का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो पहले 40% का देखते हैं, इधर जोड़ देते हैं, इधर हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो 185 और कितना हो जाएगा, 15, 200। तो 40% का वैल्यू 200 आया, यानी 1% का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो 200/40, यही ना। तो कटा दीजिए 1 से 1 शून्य, और 4×5 = 20। तो इसलिए कोई भी होता है 100,
तो 5 में 100 से यदि हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि टोटल जो उसका अधिकतम अंक था कितना था, 500। कितना था दोस्तों उसका अधिकतम अंक, 500। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लेने होते हैं। कितना लेने होते हैं, 35% अंक। लेकिन एक विद्यार्थी को 40 अंक मिले तथा वह 30 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब कि 30 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं, यानी अधिकतम अंक उसको बताना है। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो यह भी उसी तरह बनेगा, यानी 35% अंक चाहिए था उसको। कितना चाहिए था, 35%। लेकिन क्या हुआ कि उसको 40 अंक मिला और 30 अंक से फेल हो गया, यानी 30 अंक हम इधर दे देंगे तो इधर भी पास और इधर भी पास, दोनों तरफ पास हो जाएगा ना। अब कहने का मतलब यह है कि 35% का वैल्यू दिया है कितना, 70। 1% का वैल्यू कितना होगा, 70/35। कोई भी टोटल 100 होता है, टोटल कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो 70/35 गुना 100, तो कटा दीजिए, 35 दूनी 70, यानी गुना करेंगे तो कितना आएगा, 200। यानी आंसर हम लोग का अधिकतम अंक कितना आएगा, 200 आएगा। ठीक है, कितना आएगा अधिकतम अंक हम लोग का, 200। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए दोस्तों, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 30 है। 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, 30 है। तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, तो 3 लगातार पूर्णांक का मतलब क्या होता है, बोलिए। तो मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं। कहने का मतलब है कि पहिलका मान लेते हैं x, दूसरका मान लेते हैं x+1 और तीसरका मान लेते हैं x+2। लगातार मानना है हम लोग का। योग दिया है 30, सुनिए ध्यान से। पहिलका मान लिए x, दूसरका मान लिए x+1, तीसरका मान लिए x+2। ठीक है, और योग दिया है तो हम लोग जोड़ के लिख दिए जैसे से कह रहा है क्वेश्चन। ऐसा NTPC और ग्रुप डी में आता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। x और x 2x और x 3x, यानी 3x बराबर 3x प्लस कितना हो जाएगा, 3 बराबर 30 हो जाएगा, कितना, 30। अब ध्यान दीजिएगा, 3x बराबर क्या होगा, तो 30 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 30 माइनस 3, यह उधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। तो 3x बराबर बचा कितना, 27, और x बराबर जब ये इधर जाएगा तो बाटा में हो जाता है, यानी कटने लायक हो जाता है। तो 9 दूनी 18, यानी x का मान कितना आया, 9। अब पूछ रहा है क्या, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा तीसरा, यानी x+2 आया। तो कहने का मतलब है कि x का मान 9 दिया है, यहाँ मान 2 दिया है, तो 9 और 2 कितना हो गया, 11, यानी 11 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 4 लगातार पूर्णांकों का योग 46 है। चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन सा होगा, तो 4 लगातार। तो लगातार कहने का मतलब है कि x प्लस एगो x+1 हो जाएगा, दूसर का हो गया, तीसर का कितना हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, और चौथा कितना हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। ठीक है, योग कितना दिया है, 46 दिया है। ध्यान दीजिए, पहल का ये x, दूसर का x+1, तीसर का x+2 और चौथा x+3। ठीक है, लगातार कह रहा है तो हम लोग लगातार लिख देंगे। अब जोड़िए, x 2x 3x 4x, यानी 4x हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 4x प्लस 1 2 1 3 और 3 6, यहाँ 6 लिख देंगे, बराबर 46। ठीक है, अब क्या करेंगे, उधर भेज दीजिए 6 को। तो जब 6 को उधर भेजेंगे तो माइनस में नहीं चला जाएगा, बोलिए। तो 4x बराबर कितना आएगा, 40। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि
x बराबर, अब हम लोग लिखेंगे x बराबर क्या लिखेंगे, 40/4, 4 4 40, यानी x का मान कितना आया, 10 आया। और जब x का मान 10 आ गया तो सबसे बड़ी संख्या कह रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है x + 3, यानी x का मान 10 आया है और 3 रख देंगे तो कितना आएगा, 13, यानी 13 हम लोग का जो आएगा ना वो आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे की ओर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आ चुका है, तो अगला देखते हैं। कह रहा है 20 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 तथा उनके वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो उनकी वर्तमान उम्र क्या है, वर्तमान उम्र पूछा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा किस तरह बनता है। तो 20 वर्ष पहले, कहने का मतलब ये है कि 20 वर्ष पहले ए और बी दो गो है, यानी -20 कर देंगे 20 वर्ष पहले यहाँ पे, तो आयु कितना अनुपात होगा, 4:7, ठीक है। अब कह रहा है कि वर्तमान यानी प्रेजेंट उम्र कितना हो जाएगा, तो प्रेजेंट कितना हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। प्रेजेंट कितना हो जाएगा दोस्तों, 2:3। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग घटा के चेक कर ले रहे हैं कि आता है कि नहीं इतना। तो देखिए घटाएंगे तो इसमें 4 आएगा और इसमें घटाएंगे तो 2 आएगा, यानी दोनों मिल नहीं रहा, सेम आना चाहिए दोस्तों, दोनों सेम आना चाहिए। यहाँ पे ऐसा आप लोग का वीडियो डाला गया है प्लेलिस्ट में, आप लोग जाकर एज का पूरा आर्य सवाल का चैप्टर डाला गया है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब मैथ बन जाएगा, ठीक है। ये सेट का है इसलिए इसको यहाँ पे बताने रहे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें घटा के यहाँ गुना करेंगे, कितना आएगा, 1 आएगा। और ये नहीं देखेंगे ऐसे घटाएंगे, किसी तरह घटा सकते, जो ज़्यादा होगा उसमें से घटा देंगे। 3 ज़्यादा है तो 3 में से 2 घटा देंगे, अगर इधर का ज़्यादा रहता तो इधर से घटा देते। यहाँ पे देखिए 7 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3, तो 3 से गुना कीजिए, ठीक है। अब देखिए 4:7 जो करते हो गुना करेंगे तो इतना आएगा। अब देखिए इसको गुना करिए 6:, कितना आएगा, 3 9। अब घटा के देखिए तो देखिए आ गया 2, यहाँ पर भी 2 आ गया ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अब हम लोग कैसे लिखते हैं, तो 2 यूनिट बराबर लिखेंगे, ये जो है ना माइनस ये 20 वर्ष पहले चाहे 20 वर्ष बाद जो रहता है ना, ये यहाँ लिख देता है। और कटाइए 2×10 = 20, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 10। अब ये हम लोग का कैंसिल हो गया, इसको अब नहीं लेंगे कहाँ, इसमें लेंगे, यानी ए और बी का जो नया अनुपात है ना ये हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि वर्तमान, तो वर्तमान नीचे वाला ना था, देखिए यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट लिखे हैं, तो नीचे वाला था, यानी 1 की तो 1 के नीचे कितना था, 6, तो 6 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 60, ठीक है। और बी का कितना हो जाएगा, तो बी का 9 है, तो 9×10 = 90, ठीक है, 9×10 = 90। चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।